गुड इवनिंग प्यारे दोस्तों। तो स्वागत है एक और नए वीडियो के साथ। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम लोग एक्सप्लेनेशन करने वाले द बर्थ ऑफ वेइमार रिपब्लिक। क्या? द बर्थ ऑफ वेइमार रिपब्लिक। तो इसको जानने के लिए हम लोग को जो है फ्लैशबैक पीछे चलना पड़ेगा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 टू 1980। 1940 टू 1980 इसके बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था। क्या हुआ था? फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था। अब इसमें दो जो है पावर था। कितने पावर था? दो पावर था। अब कौन कौन पावर था? फर्स्ट अलाइंस पावर, सेकेंड सेंट्रल पावर। अलाइंस पावर में फ्रांस, ब्रिटेन और उसके बाद जो है इंग्लैंड, रशिया। और इसमें इसमें तुर्की और उसके बाद जर्मनी और उसके बाद ऑस्ट्रिया। इसके बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था। दो पावर थे, अलाइज पावर और सेंट्रल पावर। कितने पावर थे? दो पावर थे, अलाइज पावर और सेंट्रल पावर। अब इसमें जो थे लड़े थे जो देश है, अलाइज पावर में फ्रांस, ब्रिटेन और रसिया। फ्रांस, ब्रिटेन और रसिया। सेंट्रल पावर में तुर्की, जर्मनी, ऑस्ट्रिया। तुर्की, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, ये लड़े थे। इसमें क्या हुआ कि रसिया को जो है जर्मनी और तुर्की, ये दो देश मिलकर रसिया को हरा दिया था। लेकिन 1917 1917 में किसका जो है यहाँ पे मोनार्ची का राज चलता था। 1970 में अमेरिका जो है उसको ज्वाइन किया 1970 में। देखिए, लाइफ टावर में जितने भी थे वो सब डेमोक्रेटिक कंट्री थे, लोकतांत्रिक देश थे। लेकिन सेंट्रल पावर में मोनार्ची जो है, जो किंग था वो था मोनार्ची सिस्टम था। कौन था? मोनार्ची सिस्टम, राजा की सिस्टम। तो इसमें था सेंट्रल पावर में। अब उसके बाद 1970 में अमेरिका ज्वाइन किया हुआ और उसके बाद अलाइज पावर जीत गया। 1980 में अलाइज पावर वर्ल्ड वार जीत गया और उसके बाद सेंट्रल पावर हार गया। अब तो पहले मैंने आपको बताया कि अलाइज पावर में जितने तो डेमोक्रेटिक कंट्री थे। डेमोक्रेटिक कंट्री मतलब लोकतांत्रिक कंट्री, ठीक ना? तो यहाँ सब लोकतांत्रिक था, लेकिन यहाँ पे मोनार्ची सिस्टम था। अब मोनार्ची में राजा का राज्य होता है, राजा जो शासन करता है। जब 1918 में जब ये हार गया, जर्मनी वार हार गया, तो उसके बाद क्या हुआ? राजा को तो भागना पड़ा। अब उसके बाद क्या हुआ? राजा वहां से भाग गया, जर्मनी से राजा भाग गया। अब वहां पे कोई जो था कोई मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल कुछ भी नहीं था वहां पे। कोई शासन नहीं कर रहा था। मार दंगा वैसी हो रहा है। अब जब राजा भाग गया तो ट्रीटी ऑफ वर्साइल, जिस पर किसको? जर्मनी को साइन करना पड़ा। जिसमें क्या लिखा हुआ था? देखिए बताते हैं उसमें क्या लिखा हुआ था। ट्रीटी ऑफ वर्साइल संधि, उसमें क्या था? देखिए उसमें था 1/10 ऑफ पॉपुलेशन जर्मनी का वो जाएगा किसमें? वो इंग्लैंड। ओके,
10th ऑफ पॉपुलेशन। हो गया। अब उसके बाद 13% 13% टेरिटरीज हो गया। अब उसके बाद देखिए, मतलब जब राजा वहां से भाग गया तो वहां पे बेमार एक पैलेस था जहां पे बेमार मतलब मीट किया गया, एक असेंबली मीटिंग बैठाया गया। ट्रीटी ऑफ वर्साइल पे साइन करना पड़ा। उस ट्रीटी ऑफ वर्साइल में क्या था, संधि वर्साइल का संधि में क्या था कि 13% टेरिटरीज, 26% आयरन और बहुत कुछ जो है इसको देना पड़ेगा। 6 बिलियन जो है कर्ज ठहराया गया किस पर, जर्मनी को। जब बेमार बैठाया गया और बेमार में यही था, तो बेमार जो है सब बहुत हेट करते थे। अब आपको ये तो पता चल गया जो बेमार से हेट क्यों करते थे। बेमार रिपब्लिक बैठाया गया, फर्स्ट मीटिंग बैठाया गया बेमार पैलेस है एक जगह, वहां पे वही कहा असेंबली बेमार, फिर आया बेमार रिपब्लिक। आपको अब ये समझ में आ गया जो बेमार रिपब्लिक कैसे आया। बेमार एक जगह का नाम है जहाँ पे फर्स्ट बार असेंबली बैठाया गया, जहाँ बेमार उसको फिर बेमार रिपब्लिक नाम दिया गया। और उसके बाद ट्रीटी ऑफ वर्साइल, मतलब वर्साइल के संधि में क्या था, तो वर्साइल की संधि में था 1/10 ऑफ पॉपुलेशन जो जर्मनी का होगा वो अलग होगा। उसके बाद उसका मिलिट्री का पावर होगा, वो सब मिलिट्री आधा मिलिट्री ले लेगा, वो सब जो अलाइज पावर था। और उसका 30% जो उसका कोल है वो ले लेगा, 30% टेरिटरीज ले लेगा, कोल ले लेगा 26%, फिर इसका आयरन ले लेगा। और उसके बाद बहुत सारा जो है मतलब उसके बाद मिलिट्री का पावर, मिलिट्री वो ले लेगा। और उसके बाद 6 बिलियन से ज्यादा उस पर कर्ज ठहराया गया, जिस कारण से जो है सब बेमार रिपब्लिक से हेट करने लगे। ठीक, बेमार रिपब्लिक से हेट करने लगा। अब एक बार और देखिए बेमार रिपब्लिक से हेट क्यों करने लगा। देखिए बेमार एक जगह का नाम है, जर्मनी के एक जगह का नाम बेमार है, जहाँ पे फर्स्ट बार मीटिंग किया गया और उसका नाम पड़ा वेइमार रिपब्लिक। और उसके बाद जो है अब सब वेइमार रिपब्लिक से हेट क्यों करने लगे, अब उस पर डिस्कशन करते हैं। क्योंकि ट्रीटी ऑफ वर्साइल, वर्साइल के संधि पर जो जर्मनी को सिग्नेचर करना पड़ा, अब उसमें क्या था जिस कारण से सब वेइमार रिपब्लिक पर हेट करता था। अब इसी में है आंसर। देखिए यहाँ पे 1/10 ऑफ पॉपुलेशन क्या होगा, उसको देना पड़ेगा जरा उसको, फ्रांस जो अपोजिट जो अलाइज पावर थे उसको। 13% अपना टेरिटरीज देना पड़ेगा, किसको, जो अलाइज पावर थे उसको। 26% आयरन, 26% आयरन भी उसको देना पड़ेगा। अब उसके बाद 6 बिलियन से ज्यादा उस पर कर्ज ठहराया गया। अब तो खुद जो है वो वर्ल्ड वार में इतना पैसा खर्च कर दिया, अब वो पैसा कहां से चुकाएगा, जिस कारण से सब वेइमार जो रिपब्लिक जो था उससे हेट करता था, वेइमार रिपब्लिक। वेइमार रिपब्लिक। अब उसके बाद हुआ द इयर्स ऑफ डिप्रिसिएशन, तो हम इसको थोड़ा बताए थे, इसके बाद नेक्स्ट जो है ब्लॉग में अच्छा से बताएंगे। तो द इयर्स ऑफ डिप्रिसिएशन में क्या था, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जो है वो क्रैश हो गया था। अब वो क्या था कि अमेरिका में क्या था, अमेरिका जो कर्ज देता था जर्मनी को वो देना बंद कर दिया, क्योंकि वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जो अमेरिका का है वो क्रैश हो गया था। तो वो खुद जो है धीरे धीरे उसका पैसा कम हो गया, जिस कारण से वो पैसा लेना हो गया, तो करेंसी छापना पड़ा। और जिस कारण से उसका करेंसी का वैल्यू इतना गिर गया कि वो एक ब्रेड की पैकेट के लिए उसको पैसा भर के देना पड़ता था। तो आपको वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को वेइमार रिपब्लिक अच्छा समझ में आ गया होगा। अब एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ वेइमार रिपब्लिक। वेइमार रिपब्लिक था कि जो वेइमार एक पैलेस का नाम है जहां पे उसको मेट किया गया था, मीटिंग हुआ था, तो उसको वेइमार रिपब्लिक के नाम दिया गया। अब उसको से सब नफरत क्यों करते जर्मनी के लोग, क्योंकि उसमें वर्साइल ऑफ ट्रीटी, ट्रीटी ऑफ वर्साइल मतलब वर्साइल के संधि पर सिग्नेचर करना पड़ा। अब जिस कारण से ट्रीटी ऑफ वर्साइल में था कि आपको 13% अपना टेरिटरीज देना पड़ेगा, 26% आयरन देना पड़ेगा, और उसके बाद क्या था 1/10 ऑफ द पॉपुलेशन हटाना पड़ेगा। और उसके बाद जो है 6 बिलियन से ज्यादा कर्ज ठहराया गया, जिस कारण से सब वेइमार रिपब्लिक से हेट करता था, नफरत करता था। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग को मेरा जो ब्लॉग है, जो डिस्कशन मैंने आपको बताया, जो आपको टॉपिक बताया वो अच्छा से
समझ में आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर माई वॉचिंग वीडियो।